सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि गैस क्लास आरबीएससी 10th क्लास आरबीएससी 10th क्लास के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके इंग्लिश का जो फर्स्ट पेपर है उसी के लिए गैस क्लास लेकर आ रहे हैं। ये स्पेशली किसके लिए है? ग्रामर के लिए। ऐसा गैस है कि हूबहू जो है पेपर में छपने के पूरे आसार हैं इसके ग्रामर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करेंगे सीधी बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आपने क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? आपने करेक्ट फॉर्म वर्ब के अंदर कौन सा टॉपिक आपने ज़्यादातर स्टडी करना है? उसके अंदर एक तो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 किसका? सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट की आपको सारी की सारी एडवर्ब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट की आपको सारी की सारी एडवर्ब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू विल हैव टू स्टडी ओनली ये 3-4 मैं लिख रहा हूँ। ऑलवेज, डेली, यूजली, ऑलवेज, डेली, यूजली, या कभी कभी जनरल पूछ लेगा इसके अंदर, कभी कभी जनरल, ऑलवेज, डेली, यूजली, जनरली, क्लियर, या फिर एवरी के बाद टाइम। इसके अलावा और कोई नहीं पूछेगा। एवरी के बाद में कोई भी टाइम आ जाए, आपने क्या करना है? सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपने क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देना है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल आ जाए तो आपने क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। कब? जब आप इन सभी एडवर्ब्स को देखते हो। ऑलवेज, डेली, यूजली। अगर आप इन एडवर्ब को देखते हो जनरली और एवरी के बाद में टाइम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आप देख लेना चाहिए, हूबहू इसी से ही पेपर छपने वाला है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपने कर रहे हैं। हाँ जी, इसका दूसरा रूल कौन सा याद रखना आपने? दूसरा रूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 रूल मैं पहले लिखूंगा। दूसरा है कौन सा? सिंपल पास्ट का। दूसरा है सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट में अपने को पता है स्टूडेंट्स क्या कुछ आता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है या फिर क्या आएगा? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सेकंड फॉर्म आएगी या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपने करना क्या है? व्हाट यू विल हैव टू डू, आपने सिर्फ 2-3 ही इसमें एडवर्ब देखनी है। यस्टरडे, यस्टर नाइट, यस्टरडे, यस्टर नाइट, यस्टरडे, यस्टर नाइट, एगो। इन तीनों के अलावा क्या देखना है? पास्ट का टाइम जैसे लास्ट या प्रीवियस के बाद में, लास्ट या प्रीवियस के बाद में कोई टाइम दिया हो सकता है। लास्ट या प्रीवियस के बाद में कोई टाइम दिया हो सकता है। तो आपने क्या करना है? अगर ये अपने एडवर्ब्स आती हैं तो आपने करना क्या है? ये एडवर्ब्स आए तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आपको तीनों के तीनों ये मिलेंगे, देख लेना स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम्स के अंदर। थर्ड है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, केवल 2 एडवर्ब देखने की जरूरत है। एक तो आफ्टर और दूसरा बिफोर। वी नो दैट आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो बाद में है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है बाद में आएगी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आएगी और इससे पहले अगर ब्लैंक आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक जगह ब्लैंक होगा। मान लो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है, आफ्टर भी दे रखा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो वहीं बिफोर आ जाए तो बिफोर का मतलब होता है पहले, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म अपने पहले लगा देनी है। और ब्लैंक अगर इसके बाद में हो तो आपने क्या करना है? सेकंड फॉर्म लगानी है। इन दोनों में से एक अल्टरनेटिव आता है। तो ये 3 रूल अपने ये जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस आपको आरबीएससी बोर्ड के अंदर 101% मिलेंगे। चौथा जो रूल है वो किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या होगा देखेंगे, सिंस 4 के बाद में टाइम दिया होगा। सिंस 4 के बाद में टाइम दिया होगा। टाइम दिया कौन सा? पास्ट का। सिंस 4 के बाद ऑलवेज पास्ट का टाइम दिया होता है। तो आपने क्या करना, उस टाइम पास्ट का टाइम देखते ही
पास्ट का टाइम देखते ही सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। सेकंड फॉर्म न लगाते आप क्या करोगे, आपने लगाना है हैज़, हैव, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इन चारों में से आपको चारों के चारों ही कंप्लीटली जो है मिलने के चांसेस हैं। कहाँ पे, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। अगर इन तीनों के अलावा हम देखेंगे तो इन तीनों के अलावा भी कुछ है ऐसे, जैसे कि अगला है अपना कौन सा, नंबर अपने 5, नंबर 5 पे 4 पहले करवा दिए, नंबर 5 पे अपना कभी कभार जो है वो कौन सा आ जाता है, नंबर 5 पे कभी कभार अपना आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर भी आपने ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर मेनली 2-3 ही वर्ब्स हैं, 2-3 ही अपने क्या भी ये जो कहते हैं एडवर्ब्स है। एक तो है नाउ और एक है क्या चीज़, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, नाउ और एक्सक्लेमेटरी मार्क। जब आप इनको देखोगे तो आपने क्या करना है, इज़ एम आर, इज़ एम आर लगाना है, इज़ एम आर लगाना है। इज़ एम आर के बाद में आपने क्या करना है, आईएनजी फॉर्म लगाओगे। इज़ एम आर के साथ में आपने क्या करना है, आईएनजी फॉर्म लगानी है। हाँ जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, कौन से के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर ये पूछता है। ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, कहीं कहीं ये क्या पूछ लेता है, ये एग्जामिनर जो है यहाँ चले जाते हैं, कैसे, जैसे प्रेजेंटली और एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली एट प्रेजेंट, ये एडवर्ब्स कई बार पूछ ली जाती है। या फिर इसके अंदर क्या चीज़ है, दीज डेज आ जाता है, नाउ डेज आ जाता है, एट द टाइम, एट द मोमेंट, एट द इंस्टेंस, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ज़्यादातर अपने इसमें देखेंगे कि ये जो करेक्ट फॉर्म वर्ब है 5 रूल हो गए इसके 5 रूल्स हो गए। ठीक है, सिक्स्थ में क्या चीज़ है, सिक्स्थ में आप सिंपल फ्यूचर देख लोगे। ये 6 रूल जो हैं बहुत अच्छी तरह से कवर कर लोगे तो आपका करेक्ट फॉर्म वर्ब जो है वो क्लियर हो जाएगा। सिक्स्थ जो रूल है वो कौन सा है, सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर में वी नो दैट क्या करना होता है, आपको फ्यूचर का टाइम मिलेगा, आपको फ्यूचर का टाइम मिल जाएगा। फ्यूचर का कोई भी टाइम हो सकता है। आपने क्या करना है, इस चीज़ को देखते ही विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। इनको देखते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ये केवल यहाँ तक ही नहीं, अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में देखोगे तो यही एडवर्ब जो है वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो इनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैं बता देता हूँ। वाइल से, अगर वाइल जब पूछा जाता है पेपरों में, वाइल जब आज तक ही पूछा गया है तो क्या जानने के लिए, वॉज, वर, आईएनजी फॉर्म जानने के लिए पूछा गया है। एग्ज़ाम्स के अंदर 10वीं क्लास के नज़रिए से, 10th क्लास के नज़रिए से जब भी वाइल पूछा गया, क्या जानने के लिए पूछा गया है, वॉज, वर, आईएनजी जानने के लिए पूछा गया है। तो इसको, ये 6 रूल जो हैं अगर आप ढंग से प्रिपेयर करते हो तो आपका ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का कोई भी क्वेश्चन गलत होने का बिल्कुल भी चांस नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। होपफुल हैं कि आपके ये वीडियो जो है आपके बहुत काम आएगी। शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।